हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग का समय है। शाम का वीडियो शूट कर पाई हूँ, सुबह का नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर नल आ गए थे क्योंकि सुबह दिन भर नल नहीं थे, अभी नल आ गए थे। तो मैंने सब जगह पानी भरा कूलर में और थोड़ा सा पानी ज़मीन में डाला। और जैसे ही ज़मीन में डाला तो पापा कहने लगे पहले बाहर डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। तो पापा की मुँह की बात एकदम सच हो गई और लाइट चली ही गई। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत डाला, पापा ने डाला और फिर पापा बाइक में पानी डालने लगे। और बाइक में डालने लगे उतनी देर में लाइट गोल हो गई, क्योंकि लाइट का तो ये नियम ही है, क्योंकि आप कुछ काम करोगे और लाइट न जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आज दिन भर में अभी शाम को नलाए थे और 10 मिनट मतलब सिर्फ मैंने कूलर भरा और थोड़ा सा बाहर पानी डाला, उतनी देर में लाइट चली गई। पानी भी नहीं ढंग से हमको भरने दिया। आज लाइट ने इतना परेशान किया। मतलब सुबह तो बिल्कुल पानी नहीं था, घर में भी थोड़ा थोड़ा पानी था। जैसे तैसे गुजारा करके हम लोगों ने नहा लिया आखिरकार, कि नहा तो ले कम से कम इतना पानी हो जाए। बर्तन भी नहीं धुले थे, वो भी पड़े हुए थे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो शाम को तो आएंगे। लेकिन फिर शाम को नल आ गए, और जो अगर शाम को ना आते तो फिर मुसीबत हो जाती। फिर हमें बाहर से पानी लाना पड़ता या पीछे से भरना पड़ता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और जो कि अगर पीछे से पानी भरना पड़ता तो फिर मम्मी भी नहीं है ना, बहुत वो दिक्कत होती है। मम्मी के बिना बहुत याद आती है मम्मी की। तो अब जल्दी से मम्मी आ जाए तभी हम लोगों को आराम मिले। मम्मी की बहुत सारी याद आ रही है। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये शाम का ब्लॉग बना रही हूँ मैं। दिन में कुछ नहीं बन पाया क्योंकि आज सुबह से नल नहीं आ रहे थे घर में, तो पता नहीं आज कुछ बना भी नहीं खाने को। सिर्फ दाल चावल हम लोगों ने दोपहर में खाया था। और बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने धुले नहीं थे, केवल मॉर्निंग के धुल लिए थे। फिर ये था कि अगर शाम को पानी आ जाएगा तो बर्तन धुल लूँगी, ना आएगा तो फिर देखा जाएगा, धुलूँगी तो है ही। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ आज दोपहर में दाल चावल खाए थे और समोसा खाए थे नाश्ते में। और अब शाम का समय है, 4:30 बज चुके हैं। नल आ गए थे, ऐसा नहीं है कि नल नहीं आए थे, नल आ गए थे घर में, तो दिक्कत तो नहीं हुई, नल तो आ गए। और नानू यहाँ पर बैठ करके पापा का मोबाइल चला रहा है। नल आ गए थे, थोड़ा बहुत मैंने सिंचाई की, वो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई दी। और इस टाइम पे मम्मी नहीं है तो बहुत मतलब समस्या है घर में, ब्लॉग नहीं बन पाता ढंग। मम्मी नहीं है घर पे तो ब्लॉग बनाने में डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं काम में लग जाती हूँ। फिर मैं यही भूल जाती कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, तो पूरा मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा गाइस। और मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, एक चीज़ और कह रही थी। बाहर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ रिव्यू बाहर पानी डालने का। और यहाँ तो बहुत गंदा पड़ा हुआ, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। पानी डाल पाई हूँ, सटक यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ से इतना ही बाहर थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, ताकि थोड़ा बहुत ही साफ़ हो जाए। तो रोड में देखिए इतना पानी डल गया, यहाँ सब साफ़ हो गया है और बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए हर जगह मतलब शांति मची हुई है, कहीं कोई नहीं दिखता रोड में, हर जगह बिल्कुल शांति मची हुई है। मतलब रोड का दोपहर के समय बिल्कुल अंधेरा, मतलब अंधेरा कहती हूँ, बिल्कुल शांति मच जाती, कोई भी नहीं दिखता रोड में। और अब थोड़ा जैसे जैसे शाम होगी फिर लोग दिखना आपको चालू होंगे। तो गाइस ये कुल्फ़ी बनाई थी मैंने, रखी हुई थी घर में, दूध बच गया था तो उसी की कुल्फ़ी बना करके फ्रीजर में रख दी थी। क्योंकि आजकल चाय पीने वाले मेंबर कम है, मतलब मम्मी है नहीं, तो बच जाता है। हम लोग चाय पीते नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये कुल्फ़ी को मैं कट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि जम चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से जम गई है। मतलब आधा लीटर दूध रहता है ना, आधे लीटर से ऊपर भी, उसके बाद दूध इतनी सी कुल्फ़ी जमती है बिल्कुल नीचे तली में। तो इसको पीस बाई पीस कट कर लिया है। तो चलिए खा लीजिए सभी लोग। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है, मटका कुल्फ़ी जिसको कहा जाए, बाज़ार में जो मिलती है मटका कुल्फ़ी, वही वाली कुल्फ़ी है। तो एक प्लेट पापा को, एक प्लेट मुझे और एक प्लेट मैंने अपने लिए ली थी नानू के लिए। तो इसको खा करके मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसी बनी हुई है। बहुत मस्त बनी हुई है, बहुत ही मस्त बनी हुई, मज़ा आ गया खा करके। नानू को भी बहुत मज़ा आया खा करके। और ये शाम का समय का वीडियो, क्योंकि सुबह तो मैंने खाना बनाया नहीं था, लेकिन फिर मैंने शाम को सोचा कि अब रोटी बना लेती। तो रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आटा को मार रही थी। और सच बताऊँ तो बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी, इतनी याद आ रही थी मुझे मम्मी को। जितना मैंने रोटी बनाया उतना मैंने मम्मी को भी याद किया, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है गर्मी में रोटी बनाना। तो इसलिए जितना मैंने रोटी बनाया उससे ज़्यादा मैंने मम्मी को याद भी किया। शायद तो मम्मी कल या परसों आ ही जाएगी अब, क्योंकि गर्मी बहुत है। और मम्मी का भी वहाँ मन ना लग रहा होगा हमारे बिना, और हमारा भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ब्लॉग भी सूना सूना रहता है ना, और घर भी सूना सूना रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है। नानू कहता है मुझे तो नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। एक तो काम के लिए भी आती है और दूसरी बात याद भी आती है। मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दिन भर मैं उनसे बतियाती रहती हूँ। अब मैं किससे बतियाऊँ बताइए।
नानू से कितनी देर बतियाऊँ, मम्मी से दिन भर पक पक करते रहते हैं। मम्मी नहीं रहती तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती, बहुत याद आती गाइस। तो ये आटे को मैंने अच्छी तरीके से गूँथ लिया था और 3 ही लोगों के लिए रोटी बनानी थी समथिंग, तो थोड़ा सा ही आटा माड़ा था, ज़्यादा नहीं माड़ा था मैंने, क्योंकि एक दिन मैंने रोटी का आटा ज़्यादा लगा दिया था तो फिर बहुत ज़्यादा आटा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोटियाँ बच गई थी। इसी वजह से मैंने आज कम ही रोटी बनाई है। साथ में पापा ले आए थे बैगन, और तो आलू बैगन की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी आ गई थी तो सोचा था वही बना लूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी सब्ज़ी नहीं बनानी जिसमें मुझे और गर्मी लगे। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। पहली रोटी तो बन गई, लेकिन लास्ट की जो रोटी होती है ना वो पक्का बिगड़ती है। पहली तो बनती जाएंगी, क्योंकि एक पहली रोटी बनाने में एक जुनून होता है, फिर बनाते बनाते पक जाना होता है, फिर लास्ट की रोटी एकदम बिगड़ जाती है। या यूँ कह लीजिए जब परथन ख़त्म हो जाता है ना तो लास्ट की जो रोटी होती है वो बिगड़ ही जाती है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लास्ट पता नहीं क्या अजीब तरीके से मुँह से निकल रहा है। तो गाइस आज पानी नहीं आया था तो पापा ने आरओ वाला जो पानी देने आता है ना उससे पानी ले लिया था, लेकिन वो भी पता नहीं कैसा गरम सा पानी दे करके गया था। मुझे लगा शायद ठंडा होगा तो उसको फ्रिज में तत्काल भर के रख देंगे, लेकिन ठंडा पानी नहीं था, उसका भी गरम पानी था। तो मतलब ये था कि इस वजह से ले लिया था कि अगर बाई द वे पानी नहीं आता तो कम से कम पीने का पानी रहा आएगा, लेकिन फिर पानी आ गया था और अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो फिर हम लोगों ने, पापा ने कहा था ले लेते हैं, जब ना आएगा तो ठीक, अगर आ गया तो ठीक, ना आया तो फिर कम से कम पीने का पानी तो रहा ही आएगा। क्योंकि आजकल पीने के पानी की तो बहुत मतलब कही जाए तो क्या बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं। मतलब इतना पानी पीने के लिए लगता है, पूरे दिन बॉटल भरनी पड़ती है, लेकिन तब भी ना बॉटल भरती ही नहीं है, इतना ज़्यादा पानी भरना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारा रोटा बना लिया है, मतलब रोटियाँ बना रही हूँ मैं, बन तो रही है, देखिए सही बन रही है कुछ काफ़ी हद तक। आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आ रही होगी क्योंकि ये शाम का वीडियो, दिन का होता तो समझ में आता। शाम को मतलब मेरा ये जो कैमरा है ना सो जाता है, बहुत धीमे धीमे, मतलब एकदम लाइटली वीडियो बनता है, उतना मज़ेदार वीडियो नहीं बनता है। तो ऐसे करके मैंने 3 से 4 रोटियां बना करके बिल्कुल तैयार कर दी थी। और लाइट आ गई थी तो पानी भी आने लगा था, क्योंकि पंप चल गया था तो बाहर कूलर में लगा हुआ था, तो कूलर से पानी जैसे ही बहा तो मुझे पता चल गया था कि लाइट आ गई है। तो फिर मैंने सभी जगह पानी वगैरह भरा, तो यहाँ पर टंकी भर दी थी और ये बाल्टी के लिए भर रही थी, क्योंकि ये बर्तन जो पड़े हुए थे इन्हें भी साफ़ करना था मुझे। और बर्तन और रोटी दो चीज़ों में मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ये तख्त के नीचे जो बाल्टी रखी हुई है ना एशियन पेंट की, इसी में पानी ले लिया था आज हम लोगों ने। फिर इससे मैंने खाली कर लिया था, लेकिन ले करके रख लिया था। तो यहाँ पर जो कुछ पानी बचा हुआ है, ये आरओ वाला पानी ही इसमें बचा हुआ है, तो इसको बॉटल्स में भर दूँगी, क्योंकि अब ये पानी है और आरओ का है, तो फिर मैं इसको सोच रही थी क्यों फेंकूँ। भले ही हल्का सा गर्म हो गया था, लेकिन फिर भी फ्रीज़र में मैंने सारी बॉटल्स भर दी थी। मतलब हमारे फ्रीज़र में कितनी बॉटल आ जाती है, 4 बॉटल तो ये छोटी वाली आ जाती है, और बड़ी वाली मिला करके 3, मतलब 2 बड़ी वाली 1 छोटी वाली, इस तरीके से बॉटल आ जाती है। तो मैंने कहा इनको भर दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जल्दी से पानी भी ठंडा हो जाएगा। वैसे फ्रिज में पानी रहता है गैलन वगैरह। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।